आपकी आवाज में आज यही पूछेंगे कि चुनाव में क्या सब कुछ जायज है। जुबानी जंग तो बहुत हो गई, अब तो बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई है, लेकिन सबसे अहम यही कि यह नौबत आई कैसे। तो जान लीजिए कि पूर्व सीएम कमलनाथ के पोस्टर हटाने से कांग्रेसी नाराज हो गए और उसके बाद एक पूर्व कांग्रेसी से भिड़ गए और उपचुनाव के दौरान दंगल सजने में देर नहीं लगी। लेकिन सवाल यही है कि यह किस तरह की जंग है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, सवाल पूछेंगे, उससे पहले आप ये खास रिपोर्ट देखें। ये झूमा झटकी, ये प्रदर्शन और ये तकरार, इतना समझ लीजिए कि उपचुनाव की जंग में साम दाम दंड भेद वाला फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। लेकिन इस दौरान जुबानी जंग पीछे छूट गई है और जीत के लिए दो दो हाथ हो रहे हैं। पहले पोस्ट पर वार हुआ तो अब मंत्री के साथ हाथापाई। हमारे 4 कार्यकर्ताओं के साथ जो मारपीट की जो है प्रद्युमन सिंह तोमर ने, जो संविधान के पद पे है और खुद हाथापाई कर रहा है, मारपीट कर रहा है, हमारे पार्टी के झंडे को तोड़ दिया, पैरों के नीचे रोन दिया, उस व्यक्ति के खिलाफ हम लोग यहाँ FIR कराने आए। अभी एडिशनल SP उन्होंने बोला इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। यहाँ हाथापाई के गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही है, वहीं बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपना अलग पक्ष रखा है। मैं उन कांग्रेसियों से ससम्मान कहना चाहता हूं कि ये सेवक विचलित नहीं होगा। ये जनता का सेवक ग्वालियर की जनता के हकों और उनके सम्मान की रक्षा के लिए सब कुछ न्योछावर कर देगा। इधर हाथापाई पर सियासी जंग छिड़ी हुई है, उधर पोस्टर पर वार पलटवार हो रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी में पोस्टर पर भी महाभारत छिड़ी हुई है। कमलनाथ जी केवल जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह के साथ मिलकर के उन्होंने मध्य प्रदेश के साथ छल करके सरकार बना ली थी, अब वो फिर झूठ और छल कपट करने का प्रयास ग्वालियर में आकर के जो करना चाहते हैं वो संभव नहीं होगा। इस स्थिति में मुझे लग रहा है कि भाजपा के सारे नेता जो हैं डरे हुए हैं। यहाँ पर उनकी जितनी भी कहूँगा नेता हैं, उनका आपस में इतना मनमुटाव है जो ऊपर दिख कर आ रहा है। इससे लग रहा है कि खिस्सानी बिल्ली खम्मा नोच रही है। उपचुनाव की जंग में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जायज है। हाथापाई हो, सियासी बयानबाजी हो या फिर पोस्टरवार, दोनों दल इसमें पीछे नहीं हैं। इस बीच उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने 35 दिन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष पर अपना दावा भी ठोक दिया है, लेकिन बीजेपी की नजर में ये गालिब के ख्याल से ज्यादा कुछ नहीं है। मन को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। इन सब दावों और बातों से इतना तो तय हो गया कि उपचुनाव का दंगल तैयार है और सियासी बाजी जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। ग्वालियर से शैलेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। लाल सिंह आर्य साहब हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व में मंत्री रहे हैं, पक्ष रखेंगे बीजेपी का। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी पूर्व में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। और हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर भी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। सबसे पहला सवाल मेरा लाल सिंह आर्य साहब आपसे है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ हाथापाई होती है, धक्का मुक्की होती है, लेकिन इसके पीछे सर वजह है कि पोस्टर हटा दिए और प्रशासनिक हथियार आप बना रहे हैं। ऐसे लड़ेंगे सर चुनाव? मृदुल जी, वास्तव में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि खिस्सानी बिल्ली खम्बा नोचे, कांग्रेस के लोगों की आज हालत ये हो गई है, कमलनाथ जी आ रहे हैं, पोस्टर लगाइए, होर्डिंग लगाइए, किसी को कोई मनाही नहीं है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन उसकी परमिशन लेना पड़ती है। कांग्रेस के लोगों ने परमिशन नहीं ली और हठ धर्मता के साथ होर्डिंग लगाने का काम किया। और प्रशासन का ये काम है, सरकार का काम नहीं है कि कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। लेकिन मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी जब आए थे, कांग्रेस की सरकार ने नड्डा जी के जाने से पहले ही सारे होर्डिंग्स तोड़ दिए थे
और भारतीय जनता पार्टी पे 51 लाख रुपए का जुर्माना ठोका था। कांग्रेस कुछ भी करे तो बहुत अच्छा है, और प्रशासन भाजपा की सरकार में कुछ करे तो वो बुरा है। ठीक है, लेकिन सर एक यहाँ पर विरोधाभास इस बात का है लाल सिंह आर्य साहब, बीजेपी कांग्रेस आज इतने, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ हमारे पोस्टर से ऐसी क्या दिक्कत है, बीजेपी के भी लगे थे वो भी हटा देते, हमारे में ऐसी क्या दिक्कत हो गई? वही मैं कहना चाहता हूं, परमिशन लेके जिसके भी होर्डिंग होंगे लगे रहेंगे। ये प्रशासन का मुद्दा है, वो नगर निगम ने निर्णय क्यों लिया है, परमिशन ली के नहीं ली, ये उनका विषय है, ये सरकार का विषय नहीं है। सरकार का विषय तो नड्डा जी के होर्डिंग तोड़े गए, 51 लाख का जबरिया और जुर्माना ठोका गया भारतीय जनता पार्टी पर इंदौर में, तब कमलनाथ जी की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तब अच्छा था। आज एक कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह जी माझी समाज की मांगों के कारण उनके धरना स्थल पर जाते हैं, और कांग्रेस के नेता एक कैबिनेट मंत्री पर अपशब्द बोलते हैं, उनके दोनों तरफ से आरोप है, पीठ तक पर उतारू हो जाते हैं। ये दोनों तरफ से आरोप है, इसके लिए शिकायत भी की गई है। कानून अपने हाथ में लेकर, बिल्कुल लाल सिंह आर्य साहब, देखिए कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होगी, ये सब जानते हैं। मैं इस चर्चा में चौधरी राकेश सिंह को भी लेकर आना चाहता हूं। राकेश सिंह साहब, आपने परमिशन ली नहीं, पोस्टर टांग दिए, होर्डिंग्स लगा दिए, तो निगम हटाएगा नहीं तो क्या करेगा? देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो तो कानून से चलने वाले लोग हैं, उनके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो गैर कानूनी काम करते होंगे। लेकिन अभी जितने भी कार्यक्रम हुए ग्वालियर में, उनमें आप रिकॉर्ड दिखवा लें, किसी भी होर्डिंग्स की परमिशन भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम से नहीं ली। दूसरा मेरा कहना यह है कि ये अभी आचार संहिता लागू नहीं हुई है, तो न तो नगर निगम पे वो नियम लागू हो रहे हैं। अब जबरिया अगर तुम्हें कमलनाथ जी का पोस्टर हटाना है, कांग्रेस के पोस्टर हटाना है, जैसा भाई लाल सिंह जी बार बार कह रहे हैं कि एक छोटी सी बात मैं पूछना चाह रहा हूं चौधरी राकेश जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ने परमिशन ली थी होर्डिंग्स पोस्टर कहीं लगाने की? फिर मैं आगे मैं मृदुल जी आपको बता दूं, मुझे ये जानकारी नहीं है, मैं भिंड में हूं कि वो होर्डिंग्स पोस्टर कहां लगे हुए थे, लेकिन मुझे इतना ज्ञान है कि नगर निगम ठेका देती है होर्डिंग पोस्टर्स वाले ठेकेदारों को, और वो होर्डिंग पे पोस्टर्स लगाते हैं जिनसे पैसे मिलते हैं। नगर निगम से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दल को परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो वहां के ठेकेदार के होर्डिंग्स हैं, प्रेस्क्राइब्ड है शहर में, वहां कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी व्यक्ति ठेकेदार को पैसे देके अब मेरा दूसरा सवाल, अपने होर्डिंग लगवा सकता है। ये पूरा विवाद यहाँ पर खत्म हो सकता था, लेकिन ये विवाद एक कदम और आगे बढ़ गया, बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई, वो भी एक मंत्री से। चौधरी राकेश जी, आप मेरे को एक चीज बताइए, जब इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस के जो वहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि पहले हमसे हाथापाई हुई, उन्होंने शिकायत करवा दी, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कह रहे हैं कि आपकी इन हरकतों से मैं विचलित नहीं होऊंगा, तो इसे क्या समझा जाए, क्रिया की प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा है, ये राजनीतिक माहौल है, चुनाव का माहौल है, और जिस व्यक्ति के लिए किया जा रहा है वो है मतदाता। और ग्वालियर का मतदाता एक बहुत बड़े शहर का मतदाता है, बहुत जागरूक और समझदार मतदाता है। मैं ये नहीं महसूस कर पा रहा हूँ कि एक सामान्य कार्यकर्ता लड़ाई लड़ सकता है या एक कैबिनेट मिनिस्टर उतर के लड़ाई लड़ सकता है। भाई, अगर गंभीरता दिखानी है तो इसमें कैबिनेट मिनिस्टर को दिखानी चाहिए या कांग्रेस के किसी सामान्य कार्यकर्ता को। मैं दोनों की बात कर रहा हूं सर, क्योंकि यहाँ पर चुनाव है, वैचारिक मतभेद एक अलग बात होती है, लेकिन धक्का मुक्की, ये चुनाव में क्या समझा जाए, साम दाम दंड भेद, सिर्फ जीत ही बची हुई है। मैं आपके पास लौट रहा हूं हरीश, एक छोटा सा सवाल यही है, सब कुछ जायज है ऐसा लग रहा है, जिसकी सत्ता होगी, जिसको पाना है वो कुछ भी करे, लेकिन सत्ता मिलनी चाहिए बस। मृदुल, देखिए, जब सत्ता जिसकी होती है उसके लिए नियम कायदे कानून अलग होते हैं, और जो विपक्ष में होता है उसके नियम कायदे अलग होते हैं। और ये वर्ड जो आपने बोला चुनावी दंगल, ये वर्ड एक सांकेतिक रूप में बोला जाता है, लेकिन यहाँ दंगल हमें साफ तौर पे दिख रहा है।
बिल्कुल हरीश, शायद टेक्निकल कमी के साथ मेरी आवाज मुझे प्रॉब्लम कर रही है। नहीं सुन पा रहा हूं मैं हरीश, आप कहिए अपनी बात, आप कहिए। हेलो जी जी आप कहिए, मैं सुन रहा हूं। हेलो, मैं आपके पास लौट रहा हूं। अच्छा आप ठीक कर लीजिए, मैं तब तक लाल सिंह आर्य साहब आपके पास आ रहा हूं। और ये देखिए, ये तस्वीर आप पहले देखिए, मेरी कोशिश यही है कि मैं इन तस्वीरों को दिखाऊं। यहां पर इसी तस्वीर को लेकर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कह रहे हैं कि मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब पोस्टर हटे, गुस्सा हुए, कांग्रेसी नाराज हुए, उसके बाद बात यहां तक पहुंच गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? लाल सिंह आर्य साहब, मेरा सवाल आपसे है। जी जी बोलिए। ये जो तस्वीरें हमने आपको अभी दिखाई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है सर? क्या वहां पर मंत्री को नहीं सोचना चाहिए था, या वहां पर जरूरी था ये सब कुछ? मृदुल जी, अगर मध्य प्रदेश शासन का मंत्री धरना स्थल पर अगर नहीं जाएगा, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, तो क्या करेगा? और मंत्री माझी समाज के लोगों की बातों का या उनके ज्ञापन लेने जा रहा है, उसमें कांग्रेस के लोग घेर कर मंत्री से धक्का मुक्की करे, उनका अपमान करे। ये मंत्री का अपमान नहीं है, कानून का अपमान है। ये मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है। ये माझी समाज का अपमान है। ये ग्वालियर की जनता का अपमान है। और यही कमलनाथ जी करते आए हैं। 15 महीने में कमलनाथ जी को शादी में आने की फुर्सत मिली, लेकिन कमलनाथ जी को ओला पीड़ितों के बीच में आने की फुर्सत नहीं मिली। ग्वालियर में कोई विकास की गंगा बहाने की फुर्सत नहीं मिली। कोई शिलान्यास उद्घाटन का वक्त नहीं मिला उनको। अगर कोई मिला तो केवल शादी में आकर चले गए। आप कह रहे हैं कि वो घेर रहे थे। मुख्यमंत्री कोरोना की बैठक लेने ग्वालियर में नहीं आया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं लाल सिंह आर्य साहब। ये आप वीडियो देख लीजिए। मैं वही वीडियो के आधार पर ही आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपका कहना है कि इस पूरे मसले को लेकर ये तस्वीर नजर आ रही है कि घेराव मंत्री जी का किया गया, तो मंत्री जी का सिक्योरिटी घेरा कहां पर था? वो भी तो वहां पर मौजूद था। स्वाभाविक है, जब भीड़ ज्यादा होती है तो सिक्योरिटी भी, आपने देखा हो, मैंने आज पूरे वीडियो देखे हैं, सिक्योरिटी उनको हटाने की कोशिश कर रही है। हाँ। वो झंडा वाला कांग्रेस का जो नेता है, जो मंत्री को कुछ कह रहे हैं, हाँ। वो उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार मंत्री की तरफ लपकने का काम कर रहे हैं और मंत्री उनको समझा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये बौखलाहट क्यों है भाई? आपकी हार हो रही है, आपकी सरकार चली गई, तो बौखलाइए मत। ठीक है, क्योंकि आपने 15 महीने तक जनता का कोई काम किया नहीं है, तो स्वाभाविक है उसका परिणाम मिलने वाला है। ठीक लाल सिंह आर्य साहब, मैं इसका जवाब लेना चाहता हूं चौधरी राकेश जी से। आपका मॉरल कोई अधिकार बनता नहीं है। मैं बिल्कुल पूछूंगा कि कौन बौखला रहा है यहाँ पर। आपने सिंधिया जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, ये भी ग्वालियर का अपमान है। बिल्कुल, मैं अगर कोशिश हमारी रहेगी। हरीश, आप मुझे सुन पा रहे हैं ठीक ढंग से? तो अपनी बात रख लीजिए। जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं मृदुल। मैं ये कहना चाह रहा था, चुनावी दंगल जो एक सांकेतिक बात थी, और यहाँ दंगल साफ तौर पर नजर आ रहा है। और जैसा कि वीडियो में हम देख रहे हैं, मंत्री चाहते तो पुलिस कर्मियों को बोलकर और अपने सिक्योरिटी गार्ड को बोलकर हटवा सकते थे, लेकिन मंत्री उतर के खुद बाहुबली का परिचय दिया। वो कहीं ना कहीं उनका एक जो बोलते हैं कि फॉल्ट था। बाद में कार्यकर्ताओं ने उसकी जुमा झटकी की, बहुत सेकंड स्टेप था। पहला स्टेप, मंत्री उतर के बीच में जाते हैं, वहां एक गलती नजर आती है। चूंकि आप कैबिनेट मंत्री हैं और कार्यकर्ता और कैबिनेट मंत्री में दोनों में बहुत अंतर होता है, तो एक उनको अपना एक परिचय देना था उस पद के हिसाब से। लेकिन मृदुल, यहाँ बात आ रही है होर्डिंग के बारे में बताना चाहूंगा। जब पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक आदेश जारी किया था कि शहरों में होर्डिंग नहीं लगेंगे, अगर कोई होर्डिंग लगाएगा तो जुर्माना लगेगा। जो अभी जेपी नड्डा का जिस तरह लाल सिंह आर्य जी ने उदाहरण दिया, वो 51,000 उसी नीति के तहत लगे थे। अब वो नीति आज भी लागू है, भाजपा सरकार ने उसको निरस्त नहीं किया है, लेकिन उसका अमल नहीं हो रहा है, क्योंकि उस समय साफ तौर पर यह आदेश जारी किए थे जी। 51 लाख उस नीति के तहत किया था कि अगर कोई लगाएगा तो कमर्शियल रेट से बिना कमर्शियल रेट से पैसा और देखी थी इस दौरान, तो वो नीति आज भी लागू है जी। और एक तस्वीर और देखी थी हमने, जहां पर कांग्रेस के पोस्टर भी उतारे गए थे उस नीति के तहत, उसी दौरान इंदौर में। मैं चौधरी राकेश सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। जैसे हमारे सहयोगी, हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश कह रहे हैं कि ये सांकेतिक बात है, लेकिन अब प्रदर्शन आप देखिए, वहां पर जो हरकतें हुई हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर पोस्टर नहीं लगेगा तो क्या धक्का मुक्की करेंगे?
नहीं, ये दोनों बातों को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, विश्लेषित कर रहा हूँ कि एक कैबिनेट मिनिस्टर सड़क पर उतरकर कार्यकर्ताओं से ऐसी भाषा बोल रहा है कि तुम गुंडागर्दी कर रहे हो, देख लेंगे तुम्हें, मतलब इस तरीके की अगर उसको धौंस दे रहा है तो ये बहुत ही बड़े व्यक्ति को, बड़े पद पर रहने वाले को बहुत गंभीरता धारण करनी चाहिए। कार्यकर्ता अगर कोई पोस्टर लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, झंडे हैं, गैर कानूनी है तो आप मंत्री उनको हटवाइए। दूसरा मेरा मानना यह है कि जिस कैबिनेट मिनिस्टर के साथ में इतना बड़ा फोर्स और हमला चल रहा है उसमें वो कार्यकर्ता बेचारा अपने प्राण बचा रहा है, वो झंडा बचा रहा है कांग्रेस का, और मंत्री जी उससे कह रहे हैं गुंडागर्दी कर रहे हो, देख लेंगे। लेकिन मंत्री जी के नजरों के सामने आकर कौन सा झंडा बचाने की कोशिश थी? हम यही समझना चाह रहे हैं कि मंत्री के सामने ही सब कुछ बचाना था। एक कार्यकर्ता को, एक जिम्मेदार व्यक्ति को अपने दल का झंडा अपने उठा के रखना चाहिए, चाहे उसके सामने मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। उसके लिए संगठन का, पार्टी का झंडा है, और मैं उस कार्यकर्ता को बधाई देता हूं, ग्वालियर के कांग्रेसमैन को बधाई देता हूं कि उन्होंने जमीन पर उतरकर एक कैबिनेट मिनिस्टर की उल जलूल भाषा का जवाब दिया है, जो मदमस्त होकर सड़कों पर ग्वालियर में गुंडागर्दी का परिचय दे रहे हैं। आप बधाई दे रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए और हो जाए जब तक चुनाव चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि कार्यकर्ता अपने दल का झंडा उठा के चले। हाँ। और उसको कोई भी मंत्री, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अगर उसको रोके तो उसको झंडे की इज्जत रखनी चाहिए। ये प्रत्येक राजनीतिक दल झंडे की इज्जत करे सर, झंडे की इज्जत करे, लेकिन हम कह रहे हैं कि झंडा उठाइए, जो आपको प्रदर्शन के लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं उसका पालन करिए। बीच रोड पे खड़े होकर थोड़ी झंडा उठाने लगेंगे। हम यही तो पूछ रहे हैं, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? तो नहीं, देखिए ये चुनाव का माहौल है, झंडा तो बीच रोड में लेके चला जाएगा, लोग उससे भले ट्रैफिक बाधित हो जाए, भले कोई भी दिक्कत आए। हम यही तो पूछ रहे हैं सर, ये कैसे, कहां तक जाएगी ये जंग? मैं आपके और याददाश्त ताजा कर रहा हूं। हाँ। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और सिंधिया जी ग्वालियर आए थे। हाँ। कोरोना के इस क्षेत्र में कितना नियम पालन किया गया, तो उनको क्लीन चिट थोड़ी दे रहा सर यहाँ बैठ के? मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा सर। FIR क्यों लॉन्च नहीं? मैं वही कह रहा हूँ ना, उनके लिए नियम कायदे अलग हैं। ये आपके लिए हो सकते हैं सर, हमारे लिए तो नियम कायदे सबके लिए एक हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो। लाल सिंह आर्य साहब वो कह रहे हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं लाल सिंह आर्य साहब से इसका जवाब ले लेता हूं। वो कर सकते हैं पैरवी, लेकिन लाल सिंह आर्य साहब अगर वो अपना झंडा लेकर चल रहे हैं, ऐसे तो आपके कार्यकर्ता भी झंडा लेकर चलेंगे, फिर तो यही तस्वीर हमें पूरे चुनाव भर देखने को मिलेगी। मृदुल जी, इस लोकतंत्र में आज से नहीं, आजादी के पहले से भी और बाद में भी किसी को भी झंडा लेकर चलने की कोई मनाही नहीं है। लेकिन आप एक मंत्री, एक गरीब समाज जो धरने पर बैठा है, माझी समाज जो अपनी मांगे कर रहा है, उनकी बातें सुनने के लिए, उनका ज्ञापन लेने के लिए, उनको आश्वासन देने के लिए मंत्री जा रहा है। मंत्री आपसे लड़ने के लिए नहीं गया। जाहिर सी बात है, अगर मंत्री जी भी खुद पहुंच रहे हैं, मंत्री प्रद्युम्न सिंह पहुंच रहे हैं वहां पर, तो उनका सुरक्षा घेरा भी क्या कर रहा था और कार्यकर्ता उनके सामने आ रहा था, तो वो क्यों पीछे हटाने लगे? बहुत सारे सवाल हैं, हालांकि इसको लेकर शिकायत की गई है लाल सिंह आर्य साहब। मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है हरीश, मैं आपके पास आना चाहता था लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता, बहुत माफी चाहूंगा आपसे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। चुनाव में साम दाम दंड भेद सब कुछ चल रहा है। बात इतनी सी है कि जो भी इन चुनावों में जीत हासिल करेगा, मध्य प्रदेश में सत्ता उसकी होगी। इसके लिए सब कुछ इस चुनाव में जायज है, ऐसा लगता है। छोटा सा